सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% या उससे कम परसेंट बच्चे कर पाते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, ये एक फिगर दिया है, ठीक है। इन द फिगर गिवन अबव एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ साइड लेंथ 30। तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ये तीनों ए बी बी सी और ए सी 30-30 होंगे, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है, उसकी चारों तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो एक्स वाई ये वाली इज पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड एक्स पी इज पैरेलल टू ए सी। एक्स पी ये किसके, ए सी के पैरेलल है, ठीक है। और ए सी इज सॉरी, एक्स पी इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। वाई क्यू इज पैरेलल टू ए बी। जो वाई क्यू है ये ए बी के पैरेलल है, ठीक है। इतना हम समझ गए। और हमें क्या दिया है, एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 40, ठीक है। देन व्हाट इज पी क्यू इक्वल टू। देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें। देखो ये सारे पैरेलल समझ गए ना, कौन किसके पैरेलल है, ठीक है। देखो ये भी 30 है। अब एक बात बताओ, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल 60-60 होते हैं। 60 होगा, ये भी 60 होगा, है ना। ये भी 60, ओ सॉरी, इधर वाला भी 60 होगा, है ना। ये भी 60 होगा। अब देखो अगर ये एक्स वाई है, एक्स वाई को ये लिख लेते हैं, बी सी को ये लिख लेते हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं एक्स पी को। देखो एक्स पी ऐसे है और वाई सी ऐसे है, वाई सी ऐसे, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला जो सी एंगल है, ये अगर 60 है तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये भी 60 डिग्री लिख लेते हैं, इधर का 60। अब ये भी 60 था तो ये भी 60 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है ये तीनों भी बराबर होंगे आपस में, और ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे, छह की छह साइड बराबर होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। अब देखो एक्स, देखो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इतना आपको दिख रहा होगा। अब दोबारा से एक और डायग्राम देखते हैं इसमें। इसमें अगर हम देखें एक्स वाई सी पी, देखो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, एक्स वाई पी सी इतना बन रहा है। तो ये एक्स वाई पी सी जो बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक्स वाई की जगह हम पी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह हम लिख देते हैं पी सी, ठीक, प्लस। अब देखो एक्स पी है, ये एक्स वाई की जगह तो हमने पी सी लिख दिया। अब जो एक्स पी है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स पी है, ये तीनों साइड अगर बराबर हैं तो एक काम करो ना, एक्स पी की जगह बीपी लिख लेते हैं। तो ये हो गया बीपी, हो गया। प्लस वाई क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 40 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो पी सी यहाँ से यहाँ तक है और बीपी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये टोटल हो गया ना। तो टोटल की वैल्यू तो हमें पता है, इक्विलेटर ट्राइंगल है तो तीनों साइड 30-30 थी, तो ये टोटल तो 30 है। तो इसको हम 30 डिग्री 30 सॉरी 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। प्लस वाई क्यू विल बी इक्वल टू 40। अब वाई क्यू कितना हो जाएगा, 30 इधर जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा साफ करते हैं, देखो वाई क्यू की वैल्यू कितनी निकाली, 10। ये कितना होगा, 10। ये भी कितना होगा, 10। ये भी कितना हो जाएगा, 10। ये भी कितना हो जाएगा, 10। ये भी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल थे दोनों, सारी साइड बराबर थी। अब देखो ये पूरा कितना है, 30। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10। तो बचा कितना, 10। यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 10। तो यही निकालना था। हाँ, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वो भी 10। इसमें अच्छा तीन ही ऑप्शन है, 10 ही होगी, 10 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।